चलिए, सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ आदरणीय शिक्षकों और मेरे सभी कार्य मित्रों। मैं सभी को सुने बड़ा नमस्कार करता हूँ। चलिए, आज हम जो बताने आए हैं आप लोग के बीच में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक्चुअली हम DMIT टेस्ट करते हैं। DMIT टेस्ट किसी भी बच्चे को करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का एक अंगुली का 3 फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके हाथों में टोटल 10 अंगुली है, टोटल 30 फिंगरप्रिंट लेते हैं। उसके बेसिक पर एक रिपोर्ट बनती है जो कि 36 पेज की होती है। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स में दी हुई आती है। इन बच्चों का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। मान लीजिए किसी बच्चे का अगर लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे पढ़ाई में ही करियर बनाते हैं। अगर किसी बच्चे का राइट वाला अगर ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर रहेंगे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, कंप्यूटर, एक्टिंग, खेलकूद में अधिक माहिर होते हैं। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का कहना है कि बच्चे के दोनों ब्रेन के बीच 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम और आप यह नहीं कर सकते हैं कि कोई बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ते हैं। या तो उनको देखा हुआ बहुत याद रहेगा, विजुअल मूड के बच्चे रहेंगे, या तो उनको सुना हुआ बहुत याद रहेगा, काइनेस्थेटिक मूड के बच्चे होंगे, या तो उनको हाथों से लिख लिख के याद होगा तो ऑडिटरी मूड के बच्चे होंगे। तीनों में से जो भी बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के अगर हुआ है, अगर उस लर्निंग पैटर्न से बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको 2 घंटे में बच्चे याद करते होंगे, वही क्वेश्चन का आंसर आपको आधे घंटे में बच्चे याद करेंगे। इसके साथ साथ 8 तरह की इंटेलिजेंस भी बच्चे में दी हुई आती है जो कि बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ है। पहली होती है इंट्रापर्सनल ड्रीम। बच्चा आपका अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, या इसके देखा हुआ बहुत याद रहता है, या इसे घर के काम में आलस रहता है, या बाहर के काम में आलस रहता है, या इसे लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज, या इसे म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, या इसे नेचर के प्रति कितना लगाव है, या बच्चा मीनिंगफुल फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर याद करना पसंद करता है। जो भी ब्रेन का टेंडेंसी होता है रिपोर्ट में निकल के आता है। इसके अलावा DMIT रिपोर्ट में 4 तरह के फिलर्स भी दी हुई आती है, जो कि पहला होता है IQ लेवल। बच्चा पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में कैचिंग पावर कैसी है, रिपोर्ट में दी हुई आती है। दूसरा आता है EQ लेवल, इमोशनल क्वेश्चन। बच्चा अगर मम्मी पापा ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, या गुस्सा करता है, या रोने लगता है, या सुसाइड करने का मन में विचार आता है बच्चा को। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। तीसरा आता है CQ लेवल, क्रिएटिव क्वेश्चन। बच्चा आपका कितना रचनात्मक है, दिया हुआ है। चौथा आता है एडवर्सिटी क्वेश्चन। अगर एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो बच्चे को एग्जाम में पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम नज़दीक आने पर बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ बच्चे को पेट में दर्द होता है या हाथों में पसीने आएंगे। कुछ बच्चे को एग्जाम में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर ही दिमाग से निकल गायब हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। न केवल आएगा, इसकी रेमेडी भी दी हुई आएगी कि बच्चे को कैसे सुधारा जा सकता है। ओवरऑल रिपोर्ट के वीकनेस के आधार पर हम लोग करियर काउंसलिंग भी करते हैं कि बच्चे को किस करियर में बैठाया जाए कि सबसे ज़्यादा सफलता पा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अगर इंजीनियरिंग कराना है तो इंजीनियरिंग में बहुत तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, बहुत तरह के कोर्स होते हैं। मान लीजिए MBA भी अगर कराना है तो MBA भी बहुत तरह के कोर्स होते हैं, जैसे HR का MBA हो गया, टूरिज्म का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, फाइनेंस का हो गया, बहुत तरह के कोर्सेस हैं। आपका बच्चा CA कर सकता है, वकील बन सकता है, IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, खुद का काम करेगा, बैंकिंग में जाएगा, जो भी होगा आपको एक एक करके रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा गार्जियन को पता चलता है कि उसके बच्चे के दिमाग में क्या चलते रहता है, इसके बारे में भी आइडिया लगेगा। तो अगर बच्चे से ऐसे ही बिहेवियर गार्जियन करेंगे तो ट्यूनिंग बहुत शानदार बच्चे से जमती है, तो आपका अनुकूल आपका बच्चा चलेगा। इस टेस्ट में दी हुई वीकनेस को दूर करने के लिए हम लोग एक रिमेडियल प्रोग्राम भी कराते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें हम लोग बच्चों को 12 दिन क्लास कराते हैं। संडे 3 महीने की क्लास होती है, जिसमें 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज हम लोग करवाते हैं, योगा वगैरह, जिससे बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे बच्चों में याद करने की क्षमता बढ़ती है। 2 घंटे वाली प्रश्न उत्तर आपको बच्चे आधे घंटे में याद करेंगे। उसके साथ साथ बच्चे में स्टेज पे आके बोलने का करेज आ जाता है, लैंग्वेज सुधर जाती है। इसके साथ साथ एक मेंटल पावर बच्चे में आता है, जो कि बच्चे को अगर आंखों पर पट्टी बांध दे तभी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम और आप खुली आंखों से मोबाइल नहीं धरे हैं, बहुत खराब। आंखों से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को हम आंख पर पट्टी बांध दिए, उसको किताब दे दिए तो वो पढ़ देगा, कोई भी चीज़ दिएगा पढ़ेगा।
ये कोई मेरा मैं अथी नहीं है, जादूगर कंदार या सुंदर नहीं हम सिखाते हैं बच्चों को। जो हम लोग 12 दिन क्लास कराते हैं तो सेंटेंस चेक करने का है कि हम लोग के पास 5 तरह के सेंस होते हैं, जिसमें से एक सेंस को अगर रोक दिया जाए तो दूसरी सेंस से बच्चे बता पाते या नहीं, तो कैसे पता लगेगा? तो मेडिकल साइंस अच्छी तरीके बताती है, लेकिन उसमें से पाँच सेंस है, जिसमें से एक सेंस को अगर हम लोग रोक देते हैं तो बच्चा बताता है। अगर बच्चे को आंखों पर पट्टी बांध के हम रेड कलर के देंगे तो बच्चे स्माइल करके बताते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्टली दिखाई देता है बच्चे में। तो हर बच्चे में अलग अलग एक्टिविटी दिखाई देता है। तो वर्कशॉप बहुत जबरदस्त है, आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमारी बातों को सुना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग क्या देखना चाहेंगे? हमारे पास एक बच्चा है, देखना चाहिएगा? चलिए ठीक है, दिखा दिलाते हैं आप लोग के बीच में। देखिए इस तरीक़ा से पट्टी हम बांध रहे हैं। आइए ना आप लोग व्यक्ति आइए सामने, देखिए क्या है, दिख सकता है सर? नहीं दिख सकता है। यार तुमको भी जाना है, तुमको भी जाना है। लो करो। एक और पट्टी बांध दे रहे हैं ताकि कोई शक न हो। करो। इसको पैसा या बुक कुछ दे सकते हैं आप लोग अपने पास से। सामने जा। पैसा दे और आगे जाओ, बीच में जाओ ना। आप लोग सर और आगे सीधा, अब सीधा रहो। उसको पेज नंबर पूछिए, इससे कितना पेज नंबर में क्या लिखा है वो बताएगा, निकाल के अपने से बताएगा। वो दीजिए ना किताब, आप बुक बंद कर दीजिए, पेज नंबर बोलिए आपके बाद। अपने से निकालेगा पढ़ेगा। ये कोई जादूगर नहीं है। देखिए सही है। मोबाइल 91 देखा इसमें आ रहा है, 91 देखिए है ना 91। एक बार ताली बजाइए, गलती है सही है। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जा सही पढ़ा है कि नहीं मोबाइल में? नोट वगैरह भी दे सकते हैं सर। फंडामेंटल
यूनिट ऑफ लाइफ। आई कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। किसी बच्चा के तो नाम नहीं पढ़ा है, पहले वो नाम बताएगा। ये कोई जादूगर नहीं है। आप लोग अगर चाहिएगा तो आप लोग के भी जागरूक होगा। 5 साल से 15 साल जो भी ज्ञान बच्चे हैं मंदिर जागरूक हो सकता है। पब्लिक स्कूल बकाओ मत, आराम से पंकज कुमार। दिखाओ सर के, सही है नाम। पढ़ो, पापा के नाम से पढ़ो। फादर नेम मिस्टर अजय कुमार मेहता। चलिए ठीक है।